हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मोहिनी एकादशी आने वाली है। तो मोहिनी एकादशी कब है, कैसे, उस पर क्या करें, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं। और मोहिनी एकादशी पे लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें, स्नान किस प्रकार कराएं, भोग किस प्रकार करें और ठाकुर जी की पूजा किस प्रकार करें, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो आज लेके आई हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी पे हम ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार इत्यादि करेंगे। तो देखिए मेरे गोपाल जी स्नान करने के लिए तैयार होके बैठ गए हैं, उनको स्नान करवाना है। तो सबसे पहले एक आप इस तरह से कोई भी स्वच्छ बर्तन लीजिए। स्वच्छ मीन कि जो ठाकुर जी के ही यूज़ में आता हो वो वाला बर्तन आप लीजिए और उस बर्तन में आप थोड़े से पुष्प रखिए। कोई से भी पुष्प आप रख सकते हैं, जो पुष्प आपके पास हो। इस तरह से ठाकुर जी को पुष्प का आप आसन दें, इस तरह से। तो सबसे पहले हम अपने गोपाल जी को इसमें विराजमान करेंगे। आइए प्यारे, इसमें विराजमान हो जाइए और ठाकुर जी का स्नान करेंगे। तो देखिए एकादशियाँ सब पावन होती हैं, एकादशी बहुत शुभ होती है। तो एकादशी पे आप प्रयास करें ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराने का। अगर किसी कारणवश पंचामृत में 5 चीज़ों में से किसी चीज़ की कमी हो तो आप केवल और केवल दूध स्नान यानी दूध का स्नान भी ठाकुर जी को करवा सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम ठाकुर जी को पंचामृत मैंने बनाया है, पंचामृत से गोपाल जी का हम स्नान कराएंगे। तो इस तरह से हम ठाकुर जी को ये सारा पंचामृत है जो गोपाल जी को हम स्नान करा देंगे। तो ये स्नान गोपाल जी का पंचामृत से हो गया। अब हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे स्वच्छ जल से। तो देखिए मोहिनी एकादशी है, तो इसलिए मैं सबसे पहले देखिए जल है, इस जल में मैंने यमुना जल मिलाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैं गुलाब जल भी मिक्स करूंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं ठाकुर जी को सुगंधी अति प्रिय है। तो मैं इस जल के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल मैंने डाला है। और सबसे बड़ी बात, मोहिनी एकादशी आप लोग जानते होंगे, मोहिनी एकादशी ये क्यों कहा जाता है इसको मोहिनी एकादशी, और इसके पीछे क्या है कि जो मोहिनी एकादशी है, ये मोहिनी एकादशी वो एकादशी है जब ठाकुर जी ने आप लोगों को पता होगा कि सागर मंथन हुआ था अमृत के लिए। सागर मंथन जब हुआ है तो राक्षस जो थे, अमृत कलश जब निकला है तो राक्षस अमृत कलश लेके चले गए और फिर ठाकुर जी ने अवतार लिया, मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार लेके ठाकुर जी ने राक्षसों को अपने रूप मोहिनी में बांधा और फिर उनसे जो अमृत कलश था ठाकुर जी ने वापस लिया और देवताओं को अमृत कलश का पान कराया। तो इसलिए इस एकादशी का नाम जो होता है मोहिनी एकादशी है। तो इस दिन जो ठाकुर जी की पूजा होती है वो मोहिनी रूप में ठाकुर जी की पूजा होती है। हम जी सबसे पहले ये बर्तन हटा देंगे, एक साइड पे कर देंगे इस तरह से। तो जो ठाकुर जी की पूजा हम करते हैं आज के दिन, मोहिनी एकादशी के दिन, यानी ठाकुर जी का जो रूप है, आप लोग जानते हैं हमारे ठाकुर जो हैं इनके नाम भी अनेक हैं, इनके रूप भी अनेक हैं, इनके जो इसीलिए एक रूप ठाकुर जी का अवतार जो आता है, ये अवतार आता है ठाकुर जी का मोहिनी अवतार। तो मोहिनी अवतार पे हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे और ठाकुर जी को जो स्वरूप देंगे हम मोहिनी का ही स्वरूप देंगे। तो प्यारे ने बहुत ही सुंदर रूप बनाया, रूप बना के राक्षसों को अपने रूप में मोहित किया और राक्षसों से ठाकुर जी ने ले लिया अमृत का कलश और अमृत कलश जो फिर देवताओं को वितरित किया। तो इसी एकादशी का नाम इसलिए मोहिनी एकादशी पड़ा है। तो आज देखिए हम ठाकुर जी को मोहिनी रूप का ही आपको हमें दर्शन कराऊंगी। ठाकुर जी का मोहिनी स्वरूप किस प्रकार होता है और बड़ा ही सुंदर गोपाल जी का रूप होता है मोहिनी अवतार ठाकुर जी का। तो देखिए मैंने पीले, आप प्रयास करें कि एकादशी पे ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। अब किसी कारण ना हो तो वो बात अलग है, एकादशी कोई सी भी हो, ठाकुर जी को जो वस्त्र है पीले रंग के पहनाने चाहिए। तो देखिए अब मैं ठाकुर जी को लहंगा धारण कराऊंगी, यानी ठाकुर जी को मोहिनी का स्वरूप हम देंगे। तो मेरे गोपाल जी मोहिनी स्वरूप में विराजमान होंगे। तो ये जरी का लहंगा है, ठाकुर जी को हम धारण करा रहे हैं। चोली मैंने पहले से गोपाल जी को धारण करा दी है, अब ये जरी का लहंगा भी हम ठाकुर जी को धारण कराएंगे इस प्रकार से। तो देखिए ये ठाकुर जी का लहंगा भी हो गया सुंदर सा। यहाँ से इस तरह से खींच के हम सीधा कर देते हैं लहंगे को। अब हम ठाकुर जी को पहनाएंगे सबसे पहले माला। तो हमें ठाकुर जी को ये देखिए एड़ी की
कंट्रास्ट कलर में माला डाल दूँ। सेम सेम कलर की डालो तो फिर ड्रेस के साथ पता नहीं लगता कि ड्रेस के अंदर ही वो मर्ज हो जाती है। तो इसलिए हम ठाकुर जी को कंट्रास्ट कलर की माला पहना रहे हैं और इसके ऊपर मैं पहनाऊंगी ठाकुर जी को चोकर, क्योंकि मोहिनी स्वरूप ठाकुर जी का बनाना है तो थोड़ा और भव्य होना चाहिए और सुंदर और आकर्षित होना। वैसे तो हमारे ठाकुर हैं ही सुंदर बेहद, जो इनकी रूप माधुरी है, जो एक बार इनकी दर्शन कर लेता है, इनकी रूप माधुरी में इस प्रकार खो जाता है, वो सारे संसार को भुला देता है, ठाकुर जी का ही हो के रह जाता है। तो इसलिए ये देखिए सुंदर सुंदर ठाकुर जी ने माला पहनी है, सुंदर सुंदर प्यारे ने ये जो है अलंकार भी धारण किए। अब कानों में हम ठाकुर जी के कंट्रास्ट कलर की, क्योंकि जो माला से भी अलग हो, ड्रेस से भी अलग हो, वो फूल कानों में डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं हमारे ठाकुर जी को जो ना बहुत प्रिय है फूल, तोते, मोर इत्यादि वन उपवन हमारे गोपाल जी को अति प्रिय है। तो हाथों में कंगन भी मैं गोपाल जी के डाल रही हूँ। माला इत्यादि तो ठाकुर जी ने धारण कर ली है, अब ठाकुर जी को धारण करा रहे हैं हम कंगन। तो ये कंगन भी ठाकुर जी के सुंदर सुंदर लटकन वाले, जो ठाकुर जी का मोहिनी स्वरूप है तो श्रृंगार भी अति सुंदर होना चाहिए। ठाकुर जी ने अपने रूप में मोहित किया है सबको। तो अब मैं ठाकुर जी को जो केश धारण कराऊंगी, तो देखिए ये केश है ठाकुर जी के, ये केश मैं ठाकुर जी को धारण कराऊंगी, मोहिनी स्वरूप के ही केश ठाकुर जी को, जिससे ठाकुर जी का स्वरूप एकदम मोहिनी जैसा बन जाएगा। तो ये सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे केश हैं जो हम ठाकुर जी को धारण कराएंगे इस तरह से। ये देखिए अब ठाकुर जी का जो स्वरूप है बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा मोहिनी स्वरूप ठाकुर जी का इस तरह से बन जाएगा। सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा स्वरूप है। और माथे पे हम ठाकुर जी के धराएंगे चंद्रिका, चंद्रिका ही ठाकुर जी के माथे पे हम धराएंगे, जिससे एकदम सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा भव्य स्वरूप ठाकुर जी का एकदम मोहिनी जैसा एकदम प्रतीत होगा। देखने से ही लगेगा कि ठाकुर जी मोहिनी स्वरूप में है। तो ठाकुर जी देखिए कितना सुंदर स्वरूप, चंद्रिका भी ठाकुर जी ने धारण कर लिया, सुंदर सुंदर केश, सुंदर सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार। अब हम ठाकुर जी को इत्र सेवा देंगे, क्योंकि इत्र सेवा जो है विशेष होती है, तो इत्र के बिना तो ठाकुर जी हमारे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैं ठाकुर जी को सारे वस्त्रों में ठाकुर जी के इत्र लगा रही हूँ। आप भी इत्र सेवा अवश्य किया कीजिए। और इसके बाद ठाकुर जी को हम भेंट स्वरूप में देंगे ये पुष्प। तो देखिए ये ताजे ताजे पुष्प हैं, इसलिए नीचे गिरते जा रहे हैं टूट टूट के। गुलाब तो देसी गुलाब जो होता है नीचे गिरता ही रहता है। तो ये ठाकुर जी को मैं पुष्प दे रही हूँ इस तरह से। तो आपने पुष्प देना है। और सबसे पहले हम ठाकुर जी के आगे अब ठाकुर जी के आगे हम दीप जलाएंगे, क्योंकि अब ठाकुर जी का श्रृंगार हमने कर दिया है और श्रृंगार बड़ा ही सुंदर हो गया है ठाकुर जी का। अब मोहिनी स्वरूप ही ठाकुर जी का दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन ठाकुर जी का इसी रूप में जो ठाकुर जी की पूजा होती है, यानी मोहिनी रूप में। तो ये हमने ठाकुर जी के आगे दीप जला दिया है, दीप को यहाँ रखेंगे। अब हम ठाकुर जी को भोग देंगे। तो सर्वप्रथम ठाकुर जी को भोग देते हुए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ऋतु फल, जो भी ऋतु के फल होते हैं वो ठाकुर जी को अवश्य भोग लगाएं और उसके ऊपर तुलसी दल आप अवश्य रखें, जिस प्रकार मैंने रखा है। और ये मैंने खोए की मिठाई बनवाई है, तो ये खोए की जो मिठाई है इसके ऊपर भी मैंने तुलसी दल रखा है। हम ठाकुर जी को भोग स्वरूप दे रहे हैं। और ठाकुर जी को जब भी भोग दें तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि ठाकुर जी को भोग के साथ साथ जल भी आप अवश्य दें। जिस तरह से ये देखिए हम जल भी ठाकुर जी को अवश्य दे रहे हैं और इसमें भी हम तुलसी दल अवश्य डालेंगे। तो ये तुलसी दल हमने छोड़, क्योंकि बिना तुलसी दल के जो हमारे गोपाल जी हैं वो जो भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आपने श्रृंगार करना है। तो अब हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो आरती आप चाहे तो दिए से भी कर सकते हैं। तो मैं ठाकुर जी की कपूर से आरती कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को कपूर की आरती अति प्रिय है और कपूर की आरती करने से माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती है। तो हम ठाकुर जी की कपूर आरती करेंगे। तो इस तरह से इनकी जो रूप माधुरी है, ठाकुर जी की जो मोहिनी स्वरूप है, उस स्वरूप की हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। आप चाहें तो ठाकुर जी का इस तरह से श्रृंगार करने के बाद आप जो महात्म है मोहिनी एकादशी का, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और जो मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं भी अगर आप कर सकते हैं, जो उसके नियमों का पालन करता है, वो सारे मोह बंधन से छूट जाता है, उसे अंततः वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो मिट जाते हैं। तो इस तरह से आपने ठाकुर जी की आरती करनी है। जो भी आरती आपको सरलता से गोपाल की आती हो वो आरती आप कीजिए। तो इस तरह से आपने पूजा करनी है मोहिनी एकादशी की।
तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है। मोहिनी एकादशी पे हमें ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए और मोहिनी स्वरूप ठाकुर जी का मोहिनी स्वरूप है क्या वास्तविकता में। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये प्यारे प्यारे मेरे मोहन मोहिनी रूप में आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।